कह रहा है कि x के रियल वैल्यू के लिए ये साइन थीटा तभी संभव है जब p का वैल्यू 1/4 से छोटा है या बराबर है। ठीक है, आवाज़ सब कोई सुन रहा है सही से? आवाज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो अब देखो, थोड़ा सा पहले इसके हम कुछ भूमिका को बता दें। साइन थीटा पहले भी कहे थे कि इसका वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच ही होता है। ठीक है ना। कॉस थीटा का वैल्यू ये भी 1 से लेकर के -1 के बीच होता है। टैन थीटा का वैल्यू ये कुछ भी हो जाता है, इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी। ठीक है। सेम इसी तरह से जब साइन थीटा 1 - 1 के बीच होगा, यहाँ लाइन पर देख लो, सपोज यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा इसके बीच होगा। ये साइन थीटा और कॉस थीटा इसके बीच होगा। और टैन क्या होगा? टैन पूरे लाइन पर रहेगा। कोई भी वैल्यू टैन के लिए संभव है। टैन का मान करोड़ों में भी आ सकता है। खोलो ना, चला गया। टैन का वैल्यू करोड़ों में भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है। ठीक है। अब देखो सेक का वैल्यू, कॉसेक का वैल्यू, साइन और कॉस का उल्टा है सेक और कॉसेक, तो इधर जो होता है वैल्यू वह सेक कॉसेक का होता है। सेक का होगा और कॉसेक का होगा। इधर भी जो मान प्राप्त होगा वह सेक का होगा या कॉसेक का होगा। ठीक है ना। यानी जब साइन थीटा -1 to 1 होगा तो सेक थीटा इसके बाहर में होगा, यानी -1 से लेफ्ट में और 1 से राइट में इसका वैल्यू जाएगा। देखो साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकता है, कभी भी 3 नहीं हो सकता है, लेकिन सेक थीटा का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6 सब हो सकता है। सेक थीटा का वैल्यू 1/2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो देखो सेक थीटा कहते हैं हम h/b को कहते हैं। तो अगर 1/2 हम लिख दिए तो देखो ना, h का वैल्यू 1 दिख रहा है और b का वैल्यू 2, जबकि तुम जानते हो कि h सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ा भुजा होता है, तो कभी भी h b से कम नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये संभव नहीं है। लेकिन वहीं अगर कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा ये होता है b/h, मतलब ये 1/2 हो जाएगा। b का वैल्यू 1, h का वैल्यू 2, ये संभव है लिखना। ठीक। तो साइन थीटा कॉस थीटा अगर किसी नंबर के बराबर हो तो पहले हम देखें उसको कि वो हमारा नंबर -1 से 1 के बीच का है कि नहीं। अगर -1 से 1 के बीच का होगा तो वह वैलिड है, साइन और कॉस दोनों। और उसी तरह से सेक थीटा कॉसेक थीटा ये -1 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, तब जाके सेक और कॉसेक दोनों वैलिड है, नहीं तो इनवैलिड कह के हम लोग क्वेश्चन को वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि बोलो साइन थीटा इक्वल टू x कहीं लिखा हुआ मिले, तो ये लिखना सही है कि गलत है? सब कोई बोलो तो। साइन थीटा इक्वल टू x लिखा हुआ है, तो क्या ये लिखना सही है कि गलत है? जल्दी बोलो। सब इंतजार में है। रॉन्ग।
अरे रॉन्ग का स्पेलिंग अगर नहीं आता है तो काहेला रॉन्ग लिखता है, गलत लिखो। कुछ स्पेलिंग को भी सुधार करो, सब इंग्लिश भी पढ़ रहा है। हाँ। देखो बाबू सही है, क्योंकि x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो x का वैल्यू अगर हम 1 और -1 के बीच ले लें, x का वैल्यू 1 और -1 के बीच अगर ले लेते हैं तो साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहना कि साइन थीटा इक्वल टू x हम लिख रहे हैं, तो ये लिखना सही है कि गलत है, तो सही है, ठीक है ना, लिखा जा सकता है, क्योंकि x का वैल्यू तो फिक्स है नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं लिख दिया जाए साइन थीटा इक्वल टू x² + 1, बोलो ये सही है कि गलत है? लमरा रहा है। साइन थीटा इक्वल टू x² + 1 सही है कि गलत है? जल्दी बोलो सब। हाँ, मनीष कुमार बोला है साइन x की जगह पर 5 नहीं लिया जा सकता है ना, लिया जा सकता है, लेकिन हम कहें कि साइन थीटा इक्वल टू x है तो x का मान 1/2 हो सकता है कि नहीं? तो 1/2 होगा तो सही हो जाएगा। हम यही पूछे कि सही है कि गलत है, तो सही है, x का मान वैसा होगा। लेकिन यहाँ बोलो तुम x² + 1 है, तो साइन थीटा x² + 1 लिखना सही है कि गलत है? ये गलत है, क्योंकि x का वैल्यू तुम कुछ भी रख लो, x² + 1 ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना, 1 से बड़ा होगा। अच्छा, ये भी एक कंडीशन में सही है, जब x का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर अगर लिख दिया जाए x ≠ = 0, तब ये सरासर लिखना गलत है। अगर x = 0 नहीं लिखा गया तब बस एक कंडीशन में ये सही हो सकता है। कौन सा कंडीशन है वो? तो x = 0। हमेशा इसके रेंज पे ध्यान देना है कि हमारा साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। अगर tan थीटा इक्वल टू हम लिख दें x² + 5, तो बोलो तो ये लिखना सही है कि गलत है? तो ये लिखना एकदम सही है, क्योंकि tan थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, tan थीटा कुछ भी हो जाता है। बात समझ गया? tan थीटा का वैल्यू कुछ भी हो जाएगा यहाँ। जाके देखो तो आया है मटका, जान खोल दो। चलिए, उसी तरह से अगर cot थीटा इक्वल टू भी लिखा जाए तो इसका भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब साइन कॉस सेक कॉसेक की बात हो तो वहाँ पर सावधान हो जाना है कि जो हमारा वैल्यू दिया गया है क्या उसके रेंज में है कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यदि साइन थीटा इक्वल टू अगर हम लिख दें 3/2, बोलो ये सही होगा कि गलत होगा? साइन थीटा इक्वल टू 3/2 लिखा गया है, तो ये सही है कि गलत है? ये गलत है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है कि 1/5 है, ठीक है ना। तो ये लिखना गलत है। लेकिन वहीं अगर कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख दें 3/2, तो ये लिखना सही है, क्योंकि 1 से बड़ा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। चलो अब इसके बाद फिर से देखो, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। साइन थीटा इक्वल टू x प्लस कितना था जी? p/x था, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर साइन थीटा ये वैलिड है रियल मान के लिए, तो p का मान बताएं क्या होगा। उसमें कहा है प्रूफ करें कि 1/4 से छोटा होगा या बराबर होगा, यही बोला है, ठीक है ना।
तो देखो इसके लिए हमको करना क्या है, थोड़ा सा आपको ये एक्स्ट्रा मेथड लगेगा जो आप कभी सुने नहीं होंगे। तो हम लेते हैं कि इसको x प्लस पी बाई एक्स को हम पहले सोल्व करते हैं। लिखेंगे सिंस x प्लस पी बाई एक्स, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। जब साइन थीटा इसके बराबर है तो इसका मतलब है कि x प्लस पी बाई एक्स का मान 1 से छोटा है या बराबर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल करो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। फिर इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस एक्स बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लिखेंगे ना। तो तुमको इनइक्वलिटी में सब बताया गया है कि जब बटा में मिलता है तो ऊपर वाले का शून्यक अलग लेते हैं, नीचे वाले का शून्यक अलग लेते हैं। तो हम लिख देंगे इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसको लेंगे तो एक्स इक्वल टू 0, एक्स का तो वैल्यू हमें निकालना नहीं, हमें चाहिए पी का वैल्यू। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, तुमको हम 1 मिनट के लिए मैट्रिक में लेके चलते हैं। ये एक द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका रूट मतलब इसका मूल वास्तविक होगा यदि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद है सबको याद है ना। तो बोला है वहाँ कि x रियल है, तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू रियल होने के लिए इसका d 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे सिंस x इज रियल। ठीक है, इसलिए इसका d निकालो। तो देखो इसके b की जगह पर है -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4 a c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c नहीं तो p होगा, 1 होगा, p होगा। ठीक है ना। अब देखो ये 1 माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 4p को उधर कर दो आहिस्ते से, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4p, 4 को इधर खींच दो तो 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू p। इसका क्या अर्थ है कि हमारा p जो है वह 1 से छोटा या बराबर है, 1/4 से 1/4 से छोटा या बराबर है। हो गया प्रूफ, बस यही काम है। ठीक है ना। तो आपको कितना उतारना है उसको देख लीजिए, इसको हटा दो, इसको मिटा दो, ये तो बेकार है। ठीक है ना। इसका कुछ काम है, इतना लिख दो। क्वेश्चन नंबर था ये 8। चलो देख लो गौर से। अब तुमको हम नए डेली इसमें से एक क्वेश्चन करेंगे हम, इसलिए कि इसमें से तो तुम बनाएगा नहीं एक भी, हमको पता है। तो डेली एक एक बनवा लो और आगे का चीज़ सीखते रहो ताकि तुम्हारा होमवर्क कुछ मिलता रहे। चलो आगे बढ़ा जाए। उतार लो अभी बोर्ड पर है। चलो हो गया।
बोलो हो गया जी, आगे बढ़ें। अब हम लोग इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे, तैयार हो जाओ सब। अब देखो, उस दिन आपको हम बताए थे कि साइन ए प्लस बी अगर है तो भूल कर भी कभी भी इसको साइन से मल्टीप्लाई करके साइन ए प्लस साइन बी मत लिखना, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। चलो, तो फिर होता क्या है, तो आपको ये भी हम बतला दिए थे बिना प्रमाण का कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, और कॉस ए प्लस बी होता है, बोलो तो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस ये है कि देखो, साइन के फार्मूला में साइन और कॉस एक साथ आता है दोनों टर्म में, इसमें साइन के साथ एंगल ए है तो इसमें कॉस के साथ एंगल ए है, इसमें कॉस के साथ एंगल बी है तो इसमें साइन के साथ एंगल बी है, देख लिया। और कॉस में क्या है कि कॉस के साथ कॉस आता है, साइन के साथ साइन आता है, और इसके प्लस वाले में, साइन के प्लस वाले में यहाँ प्लस आ जाता है, लेकिन कॉस के प्लस वाले में यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है ना। अब ये आता कहाँ से है, ये जो फार्मूला का वैल्यू है आखिर ये किस ग्रह से आया है, तो देखो दो एंगल की बात है, तो हम दो एंगल बनाते हैं। पहले देखना, थोड़ा सा लाइन खींचने में इस बोर्ड पर दिक्कत होता है। एक एंगल हमने बना दिया ए, फिर एक एंगल बनाया हमने बी, नीचे से बनाते हैं, एक एंगल बनाया ए, इससे आगे चल करके एक एंगल बना दिया बी, नीचे बनेगा तो माइनस बी ना होगा, बी हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब ए प्लस बी ये पूरा एंगल होगा, खूब ध्यान से देखना फिगर पर, एकदम अपने निगाह को सीधा रखो बोर्ड पर और कान को सीधा रखो मेरे आवाज़ पर, तो कभी नहीं भूलेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो चलो, हमने ए और बी एंगल बना दिया, ठीक है। हमें चाहिए ए प्लस बी का फार्मूला, तो देखो ना, ए प्लस बी ये पूरा एंगल है ना, तब पूरा के लिए हमें लंब चाहिए, यानी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। ए प्लस बी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा ना, और बी यहाँ से यहाँ तक होगा। और एंगल ए में भी हमको एंगल ए का भी परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है ना। तो चलो, यहीं से ऊपर से हम एंगल बी के लिए इस पर एक लंब दे देते हैं, बी का यही बेस है ना, बी का बेस यही है, तो यहाँ से हम लंब दे देते हैं। ए का भी परपेंडिकुलर चाहिए, तो यहाँ से इस पर एक और लंब दे देते हैं हम, ठीक है ना। आपका फिगर बन के तैयार, यानी ए का भी लंब कण आधार हो गया, पी बी एच हो गया, एंगल बी का भी पी बी एच हो गया, एंगल ए प्लस बी का भी पी बी एच हो गया। तो चलो, अब देखो जरा, सोचो, देखो ये एंगल ए है, ये है 90 का, तो ये एंगल कितना होगा बाबू, 90 माइनस ए का होगा ना, क्योंकि तीनों एंगल मिल के 180 का होता है, तो ये तो अकेले 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए। और इसका ये अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख,
या सम्मुख कहता था मैट्रिक में, है ना। तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस ए, होगा ना। अब देखोगे, और ये तो खुद 90 है, हमने परपेंडिकुलर दिया है इस पर, तो जब ये 90 माइनस ए है तो ये एंगल ए होगा। हाँ, समझ में तो आ रहा है महबूब, बुझा रहा है? हाँ जी। हाँ, चलो अब इस एंगल सबको हम मिटाते हैं, क्योंकि फिगर छोटा है इसलिए थोड़ा सा साफ साफ होना चाहिए। तो इस एंगल को हम डिलीट कर देते हैं, इस एंगल को भी हटा देते हैं, जिसका ज़रूरत है उसी को रखते हैं। चलो ठीक है। अब देखो, अब जब एक एंगल यहाँ पर मिल गया एंगल ए, तो इसका भी हमको चाहिए लंब कोण आधार। एंगल यहाँ ए के बराबर है, तो यहाँ से हम सीधे इस पर परपेंडिकुलर दे देते हैं। तो इसके सामने वाला साइड ये हो जाएगा P, ठीक है ना। इससे लंब डाले हैं इस पर, तो ये हो जाएगा B, बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण, हो जाएगा ना। अब चलो इसका नाम रखते हैं हम, नाम ले लो क्या, इसको कह दो O, इसको कह दो P, इसको कह दो Q, इसको कह दो R, इसको बोलो S, और यहाँ पर है इसको ले लो T। ये जो है इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें, इतना का नाम हमने दे दिया। तुम चाहे जो नाम रखो, मन चाहे तो इस पॉइंट का भी नाम रख दो, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है, इसके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला बार तुमको ज्योमेट्रिकल फिगर मिला है, जो मैट्रिक में ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो उसको तो मज़ा आता होगा, जो बिल्कुल छांट के पढ़ा होगा ज्योमेट्री को, ज्यामिति को, उसको ये देख करके बुखार लग जाता है। बुखार में भी छोटा मोटा बुखार नहीं, डेंगू हो जाता है उसको। चलो देखो, अब लेते हैं हम साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी हम लेंगे तो कितना बाई कितना लिखेंगे, तो ए प्लस बी ये पूरा एंगल है, इसका परपेंडिकुलर एस पी है, और इसका कोण जो है ओ एस है, देख रहे हैं ना। तो हम लिख सकते हैं एस पी लिखो चाहे पी एस लिखो, पी एस बाई ओ एस, ठीक है जी, पी एस बाई ओ एस हो गया। इतना लिखने में किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए पी एस यहाँ तक ना है, तो हमको ए और बी के फॉर्म में जाना है। ए प्लस बी जो है ना, इसको ए और बी के फॉर्म में जाना है, तब पी एस को हम लिख सकते हैं एस टी, पी एस को लिख सकते हैं पी एस, चलो पी टी प्लस टी एस, पी टी प्लस एस टी, टी एस लिख देंगे ना। अब बाटा में लिख दिया हमने ओ एस। देखो कितना आराम आराम से हम चल रहे हैं बाबू। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर गया होगा तो फिर इंटरेस्ट तुम्हारा कम होने लगेगा। चलो अब इसके बाद अलग अलग कर लो। पी टी बाई ओ एस भी लिख सकते हैं, और एस टी बाई ओ एस भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग हो जाएगा। पागल, ए प्लस बी बाई अगर सी होता है तो हम ए प्लस सी और ए बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं, फिर एलसीएम लो इतना आ जाएगा। लेकिन अगर ए बाई बी प्लस सी होता है तो कितना ऐसा लड़का है वो लिखता है ए बाई बी प्लस ए बाई सी, ये नहीं होता है। इसका एलसीएम लोगे हल करोगे तो इतना नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हर इसका डिनोमिनेटर अकेले है, तो इससे दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, तो अब अपने फिगर पे आओ। देखो पी टी बाई ओ एस कुछ बन रहा है, कोई अनुपात ट्रायंगल का बन रहा है, तो पी टी कहाँ है, यहाँ है,
और ओ एस कहाँ है, यहाँ है, देख रहा है ना आई पी टी। तो एक है ईर घाट, दूसरा है वीर घाट। किसी ट्रेंगल में नहीं है, नहीं ना है। एस टी तो इस ट्रेंगल में आ गया है, इस ट्रेंगल में एस टी है, चलो इसके लिए तो होगा। लेकिन है टी पी जो है किसी ट्रेंगल में नहीं है, तो हम टी पी को आर क्यू लिख दें तो कोई दिक्कत है? टी पी को हम अगर आर क्यू लिख दें, आर क्यू बाई तब लिख दें ओ एस, और एस टी बाई भी ओ एस। अब देखो आर क्यू बाई ओ एस, अभी ये आर क्यू यहाँ पर है, लेकिन एक ट्रेंगल में तो खैर पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ जो एक साइड है वो तो अलग है, ये भी कोई साइन कॉस टैन नहीं देगा, नहीं देगा ना। अब हम लोग करें क्या, तो सुनिएगा, आर क्यू बटा अगर ओ आर होता, सुन रहा है जी, आर क्यू बटा अगर ओ आर होता, हाँ, तो हम करें इसमें कि आर क्यू है ना, आर क्यू बटा ओ आर कर दो, तो ओ आर जब नीचे है तो फिर ऊपर देना पड़ेगा ओ आर बाई ओ एस, ओ आर कैंसिल। अच्छा, अब यहाँ चलो एस टी बाई ओ एस को खोजो, एस टी है ओ एस फिर ये है, किसी ट्रेंगल में नहीं है, है ना। तो हम एस टी बाई, एस टी ट्रेंगल में है ना, तो इसका जो डायगोन कर्ण है हाइपोटेनस वो एस आर है, तो हम एस टी बाई एस आर लिख दें, और फिर एस आर बाई ओ एस लिख दें, ठीक है ना। समझ में आ गया? फिर एस आर कट जाएगा, नहीं कटेगा? हाँ चलो, अब हम लोग अपने मंजिल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। आर क्यू बाई ओ आर, अब तुम खोज के, अब तुम ही लोग बोलो, देखें कौन कौन जगह है, कौन कौन सोया है। आर क्यू बाई ओ आर कितना के बराबर होगा, साइन कॉस टैन में किसके बराबर होगा? हाथ क्या करता है, अलग से करके बोलो ना, मिट जाएगा। अरे बोलो जल्दी, आर क्यू बाई ओ आर क्या होगा? साइन क्या? हाँ साइन ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 1.5 आदमी लिखा है, खाली जी सर कर रहा है, अरे पागल सब। आर क्यू बाई ओ आर, देखो आर क्यू यहाँ है, ओ आर यहाँ है, तो ये ए के लिए ये पी है, ये एच है, तो ये हो जाएगा साइन ए। चलिए अब बंद करो। अब ओ आर बाई ओ एस को खोजो, क्या होगा? ओ आर बाई ओ एस, इसको नहीं बुझा रहा है कुछ। ओ आर बाई ओ एस, हाँ बेशक। चलो ओ आर बाई ओ एस, देखो अब दिखाते हैं तुमको हम। ओ आर यहाँ है, ये ओ एस ये है, इस ट्रायंगल में बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये है बी बाई एच, किस एंगल का? बी का, तो ये लिखाएगा कॉस बी, ठीक है। फिर प्लस, अब एस टी बाई एस आर बोलो, एस टी बाई एस आर, एस टी बाई एस आर, एस टी बाई एस आर, पढ़ा है सब मैट्रिक में। अरे एस टी और एस आर इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में है, ये ना एंगल है ए, तो इस ट्रायंगल में देखेंगे हम तो ये इसका परपेंडिकुलर है ए का, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस,
तो बी बाई एच किसका बी बाई एच है? एंगल ए का, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू, अब चलो एस आर बाई ओ एस, एस आर बाई ओ एस बोलो। देखो तो इसमें कौन है, देखो ना इसमें कोई खटखटा रखा है इसमें। एस आर बाई ओ एस, एस आर बाई ओ एस बोलो, साइन बी, बहुत बढ़िया। हाँ देखो एस आर दिखा देते हैं, एस आर ये है और ओ एस ये है, तो हमारा ट्रेंगल कौन सा फॉर्म किया? ये ट्रेंगल है ओ आर एस ठीक है ना। तो एंगल बी हो रहा है, तो ये काम करेगा पी का, ये एच का, तो पी बाई एच है किसका? बी का तो ये हो जाएगा साइन बी, ठीक है ना। तो हमने देख लिया यहाँ कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये प्रूफ पर तुमको नहीं जाना, जितना ध्यान दे दिया अब बहुत हो गया। इसको अपनाना है, साइन ए प्लस बी को कभी नहीं छोड़ना है किसी हाल में भी, ठीक है। इसको तुम्हारे दिमाग में ऐसा सेट होना चाहिए जैसे तुम्हारा नाम सेट है। नींद में भी बोलो तो सही बोलो, ठीक है। इस तरह से इसको यूज करना है, इस तरह से इस पर ध्यान लगाना है। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब इसी फिगर पे हम कॉस ए प्लस बी निकालते हैं। देखना कॉस ए प्लस बी भी निकाल देते हैं, उसके बाद माइनस वाले पे आएंगे। अब कोई ज्योमेट्री कहीं नहीं आएगा बाबू, यही ज्योमेट्री है एक लास्ट और फर्स्ट, ठीक है। चलो कॉस ए प्लस बी लिखवाओ तो ओ पी बाई ओ एस। तुमको नहीं बुझा रहेगा काहे तब इतना बड़ा बड़ा ख्वाब देख रहा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा था ये ज्योमेट्री मैट्रिक में। ओ पी बाई ओ एस क्लियर है। अब ओ पी को जो है क्या हम नहीं लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस पी क्यू? ठीक है ना। ओपी देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और ओ क्यू तो यहाँ से यहाँ तक है। ओ क्यू में से इतना काट के निकाल दो तो ओपी बच जाएगा। अब इसको अलग करो, अलग करते हैं तो ओ क्यू बाई ओ एस माइनस पी क्यू बाई ओ एस बिल्कुल सही है। ओ क्यू देखो किसी ट्रायंगल में पड़ रहा है क्या? ओ क्यू, हाँ ओ क्यू पड़ रहा है ट्रायंगल में, ओ क्यू आर ट्रायंगल में पड़ रहा है। पी क्यू को भी देख लो, पी क्यू किसी ट्रायंगल में पड़ रहा है? कोनो ट्रायंगल में नहीं पड़ा। तो पी क्यू को लिख दें तब टी आर इक्वल है ना है, तो हम लिख देंगे आपको ओ क्यू बाई ओ एस माइनस टी आर बाई ओ एस। क्लियर। अब थोड़ा सा और एक स्टेप चलो, जैसे साइन में हम खोजे हैं उसी तरह से इसमें भी देखें। ओ क्यू बटा ओ एस देखें तो कोई अनुपात मिल रहा है, तो ओ क्यू है यहाँ पर और ओ एस है कहाँ पर, कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो ओ क्यू में हम, ओ क्यू ये है ना, इसका ट्रायंगल है ये ओ क्यू आर है, तो ओ आर से डिवाइड कर दें तो लिख दें हम ओ क्यू बाई ओ आर
इंटू तब ओ आर बाई ओ एस, ठीक है, फिर माइनस टी आर बाई ओ एस। देखो टी आर बाई ओ एस, टी आर यहाँ है और ओ एस यहाँ है, ये भी नहीं बन रहा है, तो टी आर में फिर एस आर से भाग करें, तो टी आर बाई एस आर इंटू एस आर बाई ओ एस। अब खोज के लिखो, और खोजने में दिक्कत है तो लिख दो, फार्मूला तो याद है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कितना तो उसी को याद है पर इसको लिख भेज दे रहा है। तो देखो ओ, लेकिन समझो तुम, ओ क्यू बाई ओ आर, ओ क्यू बाई ओ आर इस ट्रेंगल में है, ओ क्यू आर में, तो ए के लिए है तो लिखाएगा कॉस ए, अरे बेस है ओ क्यू, ओ आर बाई ओ एस, ओ आर देखो ओ आर ये है, अब बाई ओ एस, तो ये भी फिर बेस ही बना, देख रहा है ट्रेंगल में, तो ये बी के लिए है तो लिखाएगा कॉस बी। फिर उसी तरह से इसको खोजोगे फुर्सत से तो मिलेगा साइन ए इंटू साइन बी। बस अब इसके आगे कभी भी हम किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का चर्चा नहीं करेंगे, ये फर्स्ट था और लास्ट था, क्योंकि यहीं से इसका जन्म हुआ है, तो जन्म को हमको अच्छा से दिखाना था ताकि किसी के माइंड में ये खटका ना रहे, किसी के माइंड में ये खटका ना रहे कि ये कहाँ से आता है, कहाँ से होता है, क्या होता है, कैसे होता है। फिर भी एक और बात बता दें, जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर, तो इतना लंबा चौड़ा काम किए हैं ना, उसमें कोई रचना नहीं, कोई संरचना नहीं, कोई विवेचना नहीं, बस एक लाइन में प्रूफ। वेक्टर का चमत्कार जब हम देखेंगे तो उस समय हमको समझ में आएगा कि वेक्टर कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। हम लोग तो फर्स्ट ईयर में खाली आई जे के कर लिए हैं, फिजिक्स वगैरह में उतना ही का चूँकि काम ही था, तो सर लोग उतना डिटेल में जाता नहीं है। लेकिन जब वेक्टर के कंसेप्ट लोगे तो जितना ज्योमेट्री का तुम थ्योरम मैट्रिक में पढ़ा था, चाहे इंटर में पढ़ेगा, सब वेक्टर से एक एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। न कोई रचना, न कोई संरचना, न कोई विवेचना। ठीक है, चलो इसको अब हम एस्केप करते हैं। अब हमने अभी जो पाया, हमारा जो पूंजी मिला, इतना मंथन करने के बाद, जैसे समुद्र का मंथन करके वेद प्राप्त हुआ था ना, उसी तरह से हम लोग इसका मंथन किए तो हमें मिला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और क्या मिला था, कॉस ए प्लस बी से हमको क्या मिला था, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब सवाल उठता है, तो साइन ए माइनस बी को हम क्या करें, कहाँ से लाएं, क्या इसके लिए भी फिगर बनाएं? तो नहीं, कोई फिगर नहीं बनाएंगे। हम करेंगे क्या, जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर ड्राइव कर लेते हैं, उसी तरह से ये भी करेंगे हम। कल भी शायद बताए थे इसको उस दिन, हाँ। तो कॉस ए साइन माइनस बी, ठीक है। तो कॉस के साथ माइनस एंगल हजारों बार आया है, तो हम लोग लिख देते हैं इसका कॉस थीटा। लेकिन साइन के साथ जब माइनस आता है तो ये लिखाता है माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, कॉस माइनस बी, तो कॉस बी, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस, माइनस क्यों लिख दिया हमने, तो याद था इसलिए धड़ल्ले से लिखा गया। लेकिन देखो माइनस आएगा कैसे, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब उसी तरह से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस माइनस बी लिख देंगे, ठीक है ना। तो लिखाएगा कॉस ए इंटू कॉस माइनस बी, और माइनस होता है ना साइन ए इंटू साइन माइनस बी, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी ये हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी तो हो गया, इसलिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा।
लेकिन यहाँ देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा तो ये प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। चलो फिर इसको हम स्किप कर देते हैं। अब इस चारों जो हमारा जमा पूंजी है इसको फिर हम लाते हैं फ्रंट पे, साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। खाली तुम सुन रहा होगा ना तब भी तुम्हारे जुबान पर आ गया होगा, इतना बार हमने बोल दिया। फिर साइन ए माइनस बी इसी के साथ ही में चर्चा कर देते हैं इसका, तो ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। कॉस ए प्लस बी तो होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। चलो अब थोड़ा सा आराम कर लो तुम, थोड़ा सा 1 मिनट आराम करो। उसके बाद अभी बुक नहीं देखना, अभी बुक नहीं बनाना है, एकदम मस्ती में पढ़ना है बाबू। हाँ जगमोहन, आराम हराम है, हैं सुताई में बैचे छोड़ देता है तू। ना ये तो जगमोहन न है, सूरजभान न छोड़ा था। चलिए आ जाइए अब। चलो इसका अब यूज दिखाते हैं तुमको, है ना। कहाँ इसका यूज होगा, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। अगर वास्तव में तुम रियल स्टूडेंट है तो तुमको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखो मज़ा नंबर 1, हम लोग 0 डिग्री का मान जानते हैं साइन कॉस टैन में। इसके बाद डायरेक्ट 30 पर आते हैं, उसके बाद एकदम 45 पर जाते हैं, उसके बाद सीधे 60 पर जाते हैं, उसके बाद छलांग लगा के 90 पे पहुंच जाते हैं और शांत हो जाते हैं, ठीक है। हाँ इसके बाद भी अब तू सीख ही लिया था, 120 150 ये सब तो सीख लिया है, 135 210 है ना। लेकिन इसमें सारे मान आए होंगे, लेकिन तू सोचा होगा 15 डिग्री का मान नहीं आया होगा। अगर तुमसे कोई कहे कि साइन 15 का मान बताओ, साइन 75 का मान बताओ, है ना, साइन 105 का मान बताओ, तो तुम सेट करते रह जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। देखो सेट करते हैं साइन 105 का, तो साइन 180 माइनस 75 लिखेगा, तो 75 को तो खुद नहीं जानता है तू, ये तो साइन 75 होगा। अब 75 कहाँ से लाएगा, 75 का तो पहले ही यहाँ दे दिया गया है, 75 का निकालेगा तो फिर 15 कहाँ से लाएगा, जिसे साइन 75 को लेना है हमें, तो लिख देंगे साइन 90 माइनस 15, तो 90 इसको चेंज करके बना देगा कॉस, तो कॉस 15 हो जाएगा, 15 कहाँ से लाएगा, है ना। तो इसको हम 15 का साइन 15 का मान 4/5, बाप रे बाप,
चलो देखो, यहाँ तो नहीं बैठो, तो इधर उधर मत बोलो, जितना हम कहें उतने बार बोलो, है ना। उसमें पूछे तो बोलो, सब सुनाता है। चलो अब देखो, साइन 15 का वैल्यू या कॉस 15 हो, दोनों में से कोई, तो देखो कैसे निकालेंगे। 15 को ऐसे दो एंगल में तोड़ेंगे जो एंगल हमारे लिए स्टैंडर्ड हो, जिसका वैल्यू हम जानते हो। तो देखो 60 - 45 कर देगा तब भी 15 आएगा, 45 - 30 कर देगा तब भी 15 आएगा। तुम इसमें से जो चाहो सो करो, ठीक है। तो हम यहाँ साइन को साइन लिख देते हैं और लिख देते हैं 60 - 45। अब गुना मत करा देना, साइन 60 अलग साइन 45 अलग, शुरू में ही मना किए थे, ठीक है। ये ए है तो ये बी है, अब ये टूटेगा, क्या होगा, साइन 60 कॉस 45, साइन है तो माइनस के लिए माइनस होगा, कॉस 60 साइन 45, ठीक है। अब इस सब मान तो जानता है तू, साइन 60 का होता है साइन 60 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2। तो अब इसको तुम इकट्ठा करेगा तो एलसीएम होगा 2√2, ऊपर में हो जाएगा √3 - 1। ये किसका वैल्यू है, साइन 15 का, साइन 15 का मान है ये, ठीक है ना। कुछ नहीं लाइज भाई, इतना ही रहेगा मान लीजिए। रसनाइज से इजी होगा तब ना, तो और खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। अब 15 कॉस में भी जाना हो तो आप निकाल के थोड़ा सा अपने आत्मा को संतुष्ट कर लीजिएगा। चलिए अब देखो, साइन अगर 75 है, अच्छा हाँ, कोई सोचता होगा 45 - 30 करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगा, करके देखना तुम, ये तुम्हारा ड्यूटी है। अब साइन 75 को क्या लिखेगा, तो लिख देगा 45 + 30। अब इसको तोड़ेगा तो इसका आएगा √3 + 1/2√2। तुम सोचता हो कि हम कैसे बता दे रहे हैं, हमको याद है इसका, तुमको भी एक दिन के बाद याद हो जाएगा, समझा। लेकिन तुम पहले निकालेगा, उसके बाद सोचेगा कि हमको याद है कि नहीं है। जब निकालेगा उसी समय तुम्हें याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका सुन लीजिए, बहुत लंबा होमवर्क है, कोई आदमी इससे चूकेगा नहीं, लिख लो सब। कॉस 15, कॉस 75, कॉस 105, साइन 105, साइन 165, कॉस 165, साइन 195, कॉस 195, साइन 135 तो 45 पर चला जाएगा, साइन 315, 15 नहीं, साइन 305, हम्म, 305 नहीं ना, 300 में 15 जोड़, हाँ 315 ही ना। तो 60 में से कितना घटाएगा, 15 आएगा, 360 में से 45, ये तो 45 पर सेट हो जाएगा। 360 में 60 में से 15 घटाओ तो 345 बना लो इसको, और कॉस भी 345। साइन
55, 55 15 70 होता है ना। अब कॉस भी 255। चलो 12 क्वेश्चन है, 24 घंटा है। कल भी क्लास होगा आप लोगों का, परसों शायद नहीं होगा, तो कल के लिए तैयार ही रहेंगे। इस क्वेश्चन को बना करके हमारे व्हाट्सएप पर भेज देंगे, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। चलो अभी बुक नहीं देखना है तुमको, फार्मूला में बिल्कुल ट्रेंड हो जाओ, उसके बाद हम किताब खोलेंगे, ठीक है। चलिए गुड नाइट, आप लोग आराम कीजिए, खाइए पिए और हमारा होमवर्क कर दीजिए अभी तुरंत।